नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त है मेरे साथ बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश जी, बादली में जो जन समर्थन है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है माहौल? हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की। देखिए, बादली जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है जी, जज्बाती कर रहा है मुझे जी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जी, जुड़ रहे हैं जी, और हजारों हजारों लोगों का हजूम। जी, अभी अब 2 गांव में मैं जाऊंगा जी, तो आप देखना, ये तो एक छोटी एक ऐसी मीटिंग है जो कोई पर्सनल टाइप की मीटिंग है। जी। जब गांव में घुसता हूँ जी, तो अद्भुत दृश्य होता है। जी, तो अभी मुझे माचरौली और गिजाड़ो जाना है, जी, आप कवर कर सकते हैं। जी, और बहुत ही लोग इतने, मतलब चुनाव आयोग ने भी देखना ना लोकतंत्र असली त्यौहार कहाँ है, तो बादली में है। बादली में है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज किया है, खासतौर पे जिले के भी सारे उम्मीदवार थे, आप भी थे साथ में प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के शाही परिवार के भ्रष्टाचार पर, दलाल और दामाद पर निशाना साधा है। कैसे देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी का जो अटैक रहा खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर? बहुत शानदार रैली रही है जी, और अटैक नहीं है, ये वास्तविकता है। जी, ठगी बग्गी के काम हुए हैं ना, सबको मालूम है, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। जी, इसलिए जो, और वो तो खुद भी कह रहे हैं, छुपा कहाँ रहे हैं। गोगी जी का बयान दिखाइए आप। जी, कह रहे हैं पहले हम अपना भरेंगे, फिर रिश्तेदारों के लिए भी चंडीगढ़ राज करने जा रहे हो, चंडीगढ़ लूटने जा रहे हो। जी, मतलब पुराने ज़माने में अंग्रेज सेनाएं जब किसी रियासत को कब्जा करती थी लड़के, जी, तो 3 दिन लूट चलती थी। जी, पहले अंग्रेज लूटते थे सोना चांदी, जी, फिर देसी रजवाड़े जो उनका साथ देते थे वो लूटते थे तांबा पीतल, जी, और उसके बाद जो वैसे फौजी होते थे तीसरे दिन उनको मौका मिलता था, जो किसी राजा की फौज नहीं थी, जी, सीधे भर्ती हुए हुए देसी फौजी थे, जी। वो लत्ते कपड़े लूटते थे। ये अमृतलाल नागर का आंखों देखा गदर एक पुस्तक है। जी, माझा प्रवास करके एक मराठी व्यक्ति था जो 1857 में यहाँ जब ये चल रहा था, उस समय वो यहाँ उत्तर भारत में था, जी, और उसका अनुवाद अमृतलाल नागर ने किया है, आंखों देखा गदर। जी, तो कैसे लूट होती थी, इनके गोगी का बयान सुन के तो मुझे किताब घूम गई वो, जी, माझा प्रवास या आंखों देखा गदर। जी, और क्या सोच रहे हैं, एक आदमी कह रहा है 50 वोट पर एक नौकरी। जी, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने को, अधिकार को निरस्त करना चाहिए। जी। और हमने देखा था आप जब दिल्ली के प्रभारी थे तो मुकाबला वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का था। यहाँ पर दोनों का गठबंधन तो नहीं है, अलग अलग मैदान में, लेकिन आपने उनको 7 सीटों पर हराया प्रभारी के तौर पे। हमने देखा आपने कितनी सूक्ष्म भी रैलियाँ करी, बड़ी रैलियाँ भी करी थी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, हरियाणा में जो ओवरऑल आप क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो पूरे प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं? तो यहाँ खाता नहीं खोलेगा। देखो, हरियाणा का लोग ऐसा मानता है जो पानी का नहीं ना वो किसी का नहीं। जी, लेकिन वो हरियाणा का लाल हूँ मैं ऐसे कह के। लाल लूल क्या होता है, जब पानी नहीं का लाल है, जी, काय का लाल है। जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि SYL बनाओ, जी, जो भाखड़ा मेन ब्रांच से पानी आता है वो 60 साल पुरानी हो गई है। जी, 2000 क्यूसेस पानी हरियाणा पीता है प्रतिदिन, 1050 क्यूसेस दिल्ली पीती है। जी। और आप वो कह रहे हैं कि भाई एक अल्टरनेट चैनल दे दो, कहते वो मात्रा का बहाना बनाते हैं, क्वांटिटी नहीं है जी। जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भी क्वांटिटी तो रोज नाप लो, हो उतना दे दो। जी, हमारे अपने देहात में नहीं होता भाई, जो कोई किसी के गाय है, भैंस है, कहीं थोड़ा है, अभी थोड़े में थोड़ा, जी, तो कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो नापते रहेंगे, जब होगा जैसा होगा वैसा ले लेंगे। जी, लेकिन एक अल्टरनेट चैलेंज से ना 19 लाख एकड़ फुट पानी बकाया है। मान लो 19 लाख एकड़ फुट में से किसी दिन मान लो कम मिल रहा है, बंटवारा जो भी उसका बनेगा, जी, तो किसी दिन ज़्यादा बन रहा है, जी। पानी कम है मान लो डैम में, कुछ और है, तो वो चीज़ें तय हो सकती हैं समय के साथ साथ। जी। लेकिन आपके घर में लाइट नहीं है तो आप इन्वर्टर लगाते हो ना। जी, अगर आपकी कॉलोनी में लाइट, पूरी एक ऐसी कॉलोनी आजकल जो ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी होती हैं, जी, तो उनमें जनरेटर होते हैं ना, जी, तो क्या पानी की एक अल्टरनेट व्यवस्था दिल्ली और हरियाणा के पीने की नहीं होनी चाहिए? जी, इतनी बात जिनको समझ में नहीं आती, जो हरियाणा और दिल्ली को प्यार नहीं करते, उनको लोग यहाँ वोट देंगे आप सोचते हो? जी। आपने 5 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, कुछ ऐसे काम थे जिनको लोगों ने हमें गिनाया भी, हम जब सवेरे से घूम रहे हैं। ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं जो छूट गए पिछले 5 सालों में, और अब आप विधायक निर्वाचित होते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, जो क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी एक है? व्यापक, एक शब्द में मैं सारी बात कहता हूँ। जी,
गुड़गांव अपने विकास के एक लेवल पर पहुंच गया है। जी भविष्य का विकास यहाँ होना है। ऑर्बिटल ट्रेन आ रही है, KMP बन गया है। जी लेकिन होता क्या है कि इलाका विकसित हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं या पिछड़ जाते हैं। जी जैसे पटेल नगर में सादीपुर, जी बिल्कुल गुड़गांव में बसई। जी मैं इस काम के लिए यहाँ खड़ा रहूँगा जी। ताकत के साथ। जी। हमारे हरियाणा में कहना हो तो इनकी रखवाली करने के लिए, इनका सेवादार बन के लठ लेके जी। कि यहाँ के विकास के साथ साथ इन लोगों का विकास साथ साथ हो, जी यहाँ के लोग ना पिछड़ जाएं। जी ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजेंडा है। मैं ये देखता हूँ जगह जी। जगह इलाका विकसित हो जाता है, नई बिल्डिंगें, बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन वहाँ के मूल बासिंदे गायब हो जाते हैं सब। जी पता नहीं चलता कहाँ रह रहे हैं। जी और जिस आदरपूर्ण तरीके से वो पहले रहते होते थे, रह नहीं रहते होते। जी तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए होता है जो लोगों के हितों की रक्षा कर सके, इलाके की समृद्धि के साथ साथ उनके मूल बासिंदों की समृद्धि बढ़े। जी आपका व्यस्त कार्यक्रम है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंतिम प्रश्न है आपसे। खासतौर पर हमने देखा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि इसको 36 बिरादरियों का समर्थन है, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि जो जाट समुदाय है वो तो पूरी तरह से खिलाफ है बीजेपी की। आपको क्या लगता है? और ख़ासतौर पर दलितों के मुद्दे को लेकर एक में भाई यहाँ जाट कितने हैं, ये पूछे भाई। प्रोग्राम नाम और गोत्र सारी चीजें छोड़ दो ये बातें। आप सब बांट लेना सर, आप बांट लेना, आपको पता चल जाएगा। जी तो 36 बिरादरी का समर्थन कहाँ है वो दिखाया हमें धनखड़ जी ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए। पत्र में लिखा है 36 की 36 बिरादरी का अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे, जिससे 36 बिरादरी की आवाज़ सरकार तक आ सके। जी और सरकार की आवाज़ 36 योजनाएं 36 बिरादरी तक जा सके। और मैं सबका साझे का आदमी जी। हूँ, इसलिए वो तो आपने वो सवाल किया ना, उसका जवाब लोगों ने दे दिया। लोगों ने जवाब दे दिया। कहाँ है? जी जी जी। और शैलजा वाला मुद्दे से नुकसान होगा कांग्रेस को? निश्चित रूप से हो रहा है। जी। जो आदर नहीं करते जी उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? आप समझने की बात है। यानी आदर सबसे पहले होता है, बाकी चीजें उसके बाद ही होती हैं। जहाँ आदर नहीं वहाँ कुछ भी तो नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।